और फिर हजरत की जात, लाल तो सारे ही माँ के होते, लेकिन जितना प्यार पीरों में मैंने हजरत को माँ से करते देखा ना, शायद कोई पीर इतना प्यार करता हो। हजरत जाते थे प्रोग्राम के लिए, निकलने की तैयारी होती थी और माँ बोलती थी ना ठहर जाओ, तो कसम खुदा की ऐसे हो जाते थे जैसे कहीं जाना ही नहीं है। और लोग बात किया करते थे, कुछ भी कहते थे, लेकिन परवाह नहीं करते थे। मुझे हुजूर का फरमान याद आता था, उमर काश आज मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, हुजरे से पर्दा हटता और माँ कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर फरमाते सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। तो सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते? हुजूर फरमाते थे चुप हो जाओ, जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। सरकार रईसुल अत्किया आज माँ दुनिया में नहीं, ये तो उनसे पूछो जिन्होंने माँ को खो दिया हो। माँ के बगैर जिंदगी कैसी हो जाती है। आज हजरत यकीनन आते आज भी, लेकिन आज मेरे ख्याल से स्वयं की फाता, जिसे तीजे की फाता कहते हैं, शाम तक सरकार फारिग होंगे। अगर आज हजरत का हुक्म यहाँ आने का ना होता ना, तो हम भी इंशाअल्लाह वही होते। लेकिन हजरत की ख्वाहिश है कि इसी महफिल में हजरत की वालिदा के इसाले सवाब की भी महफिल होनी है। हाँ, तो उम्मीद है सारे दीवाने इस नियत से भी बैठेंगे कि अजमेर वाले की महफिल है, और इस नियत से भी बैठेंगे कि जश्न कुरान की महफिल भी है, और इस नियत से भी बैठेंगे कि एक मखदूमा के इसाले सवाब की महफिल। सारे बैठेंगे ना इस नियत से? खुदा सलामत रख के जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। तो आज रईसुल अत्किया हम भाई रख दो हाथ में ना, तो मुझे थोड़ा बोलने तवज्जो है ना, वो नहीं आए। वो अक्सर हमसे फरमाया करते थे और जलसों में भी आपने सुना होगा, फरमाते थे हमारे हाथ क्यों चूमते हो, अगर चूमने हैं तो माँ बाप के हाथ चूमा कर। मुनफरिद पीर और भी हैं, मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन किसी एक की तारीफ में दूसरे का रद्द लाजिम नहीं आता है। कोई ये ना सोचे कि भाई हमें बुरा क्या गया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सच कहूं तो लोग देखे हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आता है। एक चेहरे को अख्तर रजा ताजु शरिया कहा जाता है, दूसरे चेहरे को रईसुल अत्किया उवैस मुस्तफा कहा जाता है। पीर बहुत देखे हैं और अल्लाह हर पीर को सलामत रखे, लेकिन जिसका चेहरा खुदा की याद दिला दे वो इन दो जातों में जल्बे बखूबी नजर आते। और इनके सीने में दर्द भी है उम्मत का, दर्द भी है उम्मत का। कई बार आप देखेंगे लोग भीड़ लेके घूमते, आगे पीछे कहते हैं 2 गाड़ियां लगा देना हैदर साहब, 4 लोग आगे नारा लगाने वाले हो, 5 लोग पीछे से कहने वाले हो हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, तब बंदे तशरीफ लाते हैं। लेकिन मैं इन दोनों की अगर बात करूं, सरकार ताजुश शरिया की बात करूं, तो आपसे भी लोग मिलने के लिए आते थे, मुसाफा करते थे। लोग कहते हैं ये तल्ख होते, लोग कहते हैं इनके लहजे सख्त, लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, लोग सोचते हैं कि इनके रंग अलग है। लेकिन मैं बताता हूँ इनकी नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं। अंधभक्त सिर्फ बीजेपी में नहीं है, अंधभक्त इधर भी होते हैं, अंधभक्त इधर भी होते। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में लोग आते, मुसाफा करते, बैत होते, मुरीद होते, आशिक भाई या यूसुफ भाई से हजरत कहते थे लोग चले गए, तो वो कहते थे नहीं खड़े, तो फिर हजरत गुस्सा होते और फरमाते यहाँ क्या देख रहे, ये कोई कश्मीर की वादी तो नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो, मुसाफा हो गया जी। फरमाते थे जाओ, अगर नहीं जाओगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहाँ से कमाओगे। ये बड़ी बात है, हलाल रोजी का होना सबसे बड़ी बात है। दूसरी जात सरकार रईसुल अत्किया की जात है। लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, ये ठहरते नहीं, ये रुकने नहीं देते। ये जानते हैं हमारी मुलाकात से ज्यादा हलाल के लुकमे हैं, और अक्सर बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोग होते हैं। उस्मान गनी के नौकर तो कमी नजर आते, अमीर होना अलग बात है, लेकिन उस्मान गनी जैसी दौलत का होना यह अलग बात होती है, ये अलग बात होती है।
पैसे वाले हो के मरे तो क्या मरे। मुझे वो बात आज तक भूली नहीं। सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला ने बताया था, लोग आते और अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर करते। कोई कहता मेरे साथ उम्रा करने चले, कोई कहता मेरे यहाँ दावत खा ले, कोई कहता है कि मेरे यहाँ आ जाएं, मैं आपको ये कर दूं वो दे दूं। लेकिन कहां से लाओगे ऐसे लोग? मैं वो बात भूल गया। वो पूछा था ना कि ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका किताबों में जिक्र है। उन बुजुर्गों ने कहा था पगले जो हैं उनकी कदर कर ले, कल चले जाएंगे तो फिर इन्हें ढूंढता रह जाएगा, कल चले जाएंगे तो इन्हें ढूंढता रह जाएगा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, अपनों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिन्हें सफाई की जरूरत पड़ती है वो किसी भी दलील से माना नहीं करते। बात ही खत्म हो गई है। जिन्हें सफाई की जरूरत पड़ती है वो किसी भी दलील से माना नहीं करते। हज़रत फरमाया करते, लोगों मेरे हाथ चूमने से ज्यादा जरूरी है माँ के हाथ चूम लो, माँ के हाथ चूम लो। तारीख गवाह है, माँ का जनाजा उतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़ों की कमर टूट जाया करती है, बड़े बड़े झुक जाया करते, बड़े बड़े रो देते माँ के जनाजे पे। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप की जिंदगी है तो कदर कर लीजिएगा, एहतराम कर लीजिएगा, वरना तारीख का वो बाप खोलू। मेरे नबी ने बाप का साया देखा ही नहीं। जब आंख खुली तो माँ की गोद में पाया, और फिर हलीमा सादिया लेकर के चली गई। वक्त भी कम हुजूर ने माँ के साथ गुजारा, वक्त गुजरता रहा। फिर 4 साल के बाद हुजूर पलटे माँ की बारगाह में आके रहे। 2 साल रहे, 6 साल की उम्र तक। और हुजूर माँ से इतना प्यार करते थे ना कि हुजूर लेटते भी थे तो माँ के बाजू पे सर रख के लेटा करते थे। आज हैरत होती है, बेटे को तकिए इतने नरम मिल गए कि आज माँ के बिस्तर का ख्याल नहीं। हम तो ये भूल जाते कि जब हमारे पास तकिया कोई नहीं था तो हम माँ के कंधे पे सर रख के सोते थे। जब तकिया ही कोई नहीं था तो माँ के बाजू पे सर रख के लेटा करते थे। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये नबियों के इमाम की कहानी है। हुजूर फरमाया भी करते थे, मुझे आज तक वो माँ के साथ लेटना याद आता है, जब मैं माँ के बाजू पे सर रखता और मेरी माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती। अजीब होती है माएं, अजीब होती हैं, खुद बिस्तर पे पड़ी रहती हैं लेकिन फिक्र बेटों की सताया करती है। तुम में से कोई कोयत जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है कमाने के लिए। अगर कोई मुंबई है, कोई महाराष्ट्र के किसी भी शहर में है, कोई पुणे, कोई गुजरात में है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ तुम हट्टे कट्टे नौजवान क्यों ना हो, सेहतमंद क्यों ना हो, लेकिन माँ की आंख जब रात को 2 बजे खुलती है, 3 बजे खुलती है, माँ की कमर में दर्द है इसलिए नींद नहीं आ रही है, घुटने टूट रहे हैं इसलिए माँ सो नहीं पा रही है। लेकिन माँ तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी अकीदतों को सलाम, तेरी औलाद की चाहत को सलाम। रात के 3 बजे भी अगर माँ के हाथ उठते हैं तो यही जुमले होते हैं, अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना, वो जहां भी रखे उसे खैरियत से रखना। और तुम्हें खुदा का वास्ता दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अपने बाप को भूलना मत, माँ को याद रखते रहना। कितने बेटे ऐसे हैं बीवी से रोज फोन पे बात करेंगे लेकिन माँ से महीने में 1 दिन बात करते हैं। तुमने बाप को बड़ा फोन तो ले दिया लेकिन बात करने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसे फोन देख करके कि जिस पे बाप के पास तुम्हारा कॉल ना आता हो। बाप कभी उल्टा करके फोन देखता है, कभी सीधा करके देखता है, बटन दबा के देखता है, उठा उठा के देखता है, कभी हिलाता है। वो तो बड़ा सीधा है, उसे तो पता ही नहीं खराब क्या होता है, चुप क्या होता है। वो तो मोबाइल की खामोशी को खराबी समझ लेता है, बेटे की बेवफाई को नेटवर्क प्रॉब्लम समझ लेता है। कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर आता है, कभी छत पे जाता है। काश बेटे का कॉल आ जाए, काश बेटा 2 बातें कर ले। और परदेश में रहने वालों दौलत कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखिएगा कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा दौलत होगी मगर माँ बाप नहीं होंगे। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, आज वक्त इन्हें दे दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है सारे लोगों की कदर करें, माँ बाप की खुदारा कदर करें। मेरे नबी एक दिन बाहर से घूमते हुए आए, अंदर घर में कदम रखा ना माँ नजर नहीं आई। थके तो नहीं आप लोग? नहीं थके ना? बात समझ पा रहे ना मेरी? समझ में आ रही है? जितनों को साफ समझ में आ रही वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे, अल्लाह आपको बरकत अता करे, बगदाद वाले का खुदा सदका अता करे आपको। भाई हुजूर आए ना अंदर, माँ नजर नहीं आई।
जब माँ नजर नहीं आई ना, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह माँ किधर गई, माँ नहीं मिल रही है। नौजवानों सच बताओ, बंगले बना लो, बिल्डिंगें बना लो, उसमें 1000 आसाइश और आराम के सामान रख लो, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप ना हो ना, तो वो बंगले भी शमशान लगा करते हैं। घर छप्पर का हो और चिराग माँ के चेहरे का जल रहा हो ना, अल्लाह उस छप्पर में भी महलों से ज्यादा सुकून अता फरमा देता है। बड़ी बात होती है। मुझे कभी कभी रोना आता है। कई नौजवानों ने बाहर से फोन किया, मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कहा यार कौन सी गलती कर बैठा। उसने कहा जी दौलत की तमन्ना थी, पैसा कमाने आ गया, लेकिन आज रोना आता है। जनाजा उठा ना, मैंने फोन पे माँ का जनाजा देखा, मैं कंधा ना दे सका। मैं कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, जो दौलत छूट गई है ना, मेरे जैसे 1000 नहीं लाख मौलवी भी दुआ करके तुझे वो दौलत नहीं दिलवा सकते। हाँ, नसीब वाले बेटे होते जिन्हें माँ के कंधे और बाप के जनाजे को कंधा देने का वक्त मिल जाता है। ना जाना बाहर यार, और जाओ ना तो आप ना इतना कमाओ कि उसी पैसे से टिकट लगा के ना 6 महीने में माँ बाप के पास आके बैठ जाया करो। कभी उनके साथ लुकमे खाया करो, रोटी खाया करो। बड़ा खाली खाली लगता है घर, माँ बाप ना हो ना, बड़ा खाली खाली लगता है। ईद के दिन देखना, ईद के दिन भला बेटा बताओ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया हाथ चूमने वाली, दुनिया हाथ चूमने वाली। हम वो कम नसीब लोग हैं जिन्हें मखदूमा के जनाजे में हाजिरी का शरफ ना मिला। क्योंकि मैं खुद अपनी बात बताऊं, जब मुझे खबर मिली, मैं नागपुर एयरपोर्ट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा, फिर मैंने मोबाइल जेब से निकाला फुर्सत में, क्योंकि सफर की इतनी थकन होती है ना, मोबाइल छूने भी हिम्मत नहीं होती। हाँ, बंद था नंबर मेरा, क्योंकि फ्लाइट मोड पर था, फ्लाइट में था। तो मैंने फोन खोला तो एक मौलाना महराज साहब है हमारे दोस्त, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा हज़रत, उन्होंने कहा हज़रत की वालिदा का इंतकाल हो गया। यकीन करें, बस फिर क्या था, मैं सोचने लग गया कि 1000 तकलीफें हज़रत की ज़िंदगी में रहती हैं, लेकिन जब कभी माँ का जिक्र हज़रत फरमाते थे ना, तो दुख भूल जाते थे। और ये बात भी सच्ची है यार, 1000 दुख जिंदगी में हो और माँ हो ना, तो फिर दुख नहीं लगते, फिर दुख नहीं लगते। और माँ ना हो ना, 1000 ऐश भी हो ना, तो ऐश भी दुख लगते, ऐश भी दुख लगते। बड़े रोते वो बेटे, जब ईद का दिन होता, कपड़े नए होते, जूते नए होते, सारी ड्रेस नहीं होती है यार, बाहर मुबारकबादियां देते हैं। जब घर में जाते ना, माँ बाप नहीं दिखते ना, तो कसम खुदा की वो ड्रेस फीकी लगती है, वो कपड़े अच्छे नहीं लगते, भले हमने ईद के दिन पहने हो। बड़ी बात होती है घर में मुबारकबाद देने वाली माँ हो, बड़ी बात होती है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारा दरवाजा खाली ना करना, अल्लाह माँ को सलामत रखना, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे दे। जाना सभी को है, आपको भी जाना, मुझे भी जाना है। खुश नसीब बेटे होते हैं जिनके जनाजे पे दुआएं देने वाले माँ बाप होते हैं। ये बात कह रहा हूं। और दुख कितना किसको है, ये अपनी जगह बात है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी मांगा करो लंबी। हुजूर आए, माँ नहीं दिखी, अल्लाह बाप का साया पहले नहीं, माँ नजर नहीं आ रही। रब ने महबूब के सीने पे इल्हाम नाजिल फरमाया, डाला दिल में, महबूब अंदर जा, माँ अंदर है। जब महबूब के दिल पे ये इल्का हुआ, हुजूर अंदर गए, देखा माँ चौखट पे बैठी हुई रो रही, अंदर कमरे में माँ रो रही। और बेटो कान खोल के मेरी बात सुनना, माँ को रोते देखा ना, हुजूर अंदर आए और माँ रो रही थी, तो हुजूर ने ना यूं गले में हाथों का हार बनाया और डाल लिया। माँ तो वो होती है जिसके लिए मेरा नबी भी रोया है, मेरा नबी भी रोया। आज हम क्या सोचते, आज हम पैसे वाले हो गए, आज हमारे पास दौलत है, आज किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए, माँ बाप का चेहरा दूसरे पल्ले में रखा जाए। दौलत कम पड़ सकती है, लेकिन माँ बाप के चेहरे का मुकाबला नहीं हो सकता, माँ बाप के चेहरे का मुकाबला नहीं हो सकता। हुजूर आए, माँ के गले में यूं हाथ डाला, और जब काम भी रो रही हो, कभी आप भी देखना, एहसास होगा जब कोई बंदा अंदर छुप के रो रहा हो ना, और किसी को खबर ना हो ना, तो वो घुट घुट के रोता है ताकि किसी को खबर ना हो। और अगर कंधे पे कोई हाथ रख के कहे यार क्या हो गया, बस फिर सब्र के बंधन टूट जाते, फिर उसे लगता है कोई समझाने वाला आ गया, फिर उसकी चीख निकलती है। जब हुजूर ने कहा अम्मी रो रही हो, इतना कहना था, माँ की चीख निकल जाती है। हुजूर ने माँ के आंसू देखे, अल्लाह अकबर, कोई ऐसा लाल हो तो ला के दिखाओ जिसके तलवे चूमने पे जिब्रील को फख्र होता हो। वो माँ के गले में हाथ डाल के बैठा है, आका करीम ने अपने लब माँ के लबों पे रखे हैं। हुजूर भी रो रखे हैं, माँ भी रो रही है। आका कहते हैं अम्मी जान रो क्यों रही हो, क्या इस ख्याल ने रुला दिया है कि मैं यतीम हूँ, या इस ख्याल ने रुला दिया है रब ने आपको बेवा बना दिया है।
अम्मी या इस ख्याल ने रुलाया है कि आपका बेटा कमजोर है। आका कहते माँ अगर ये लगता है तेरा बेटा कमजोर है तो आंसू पोंछ ले, रब ने तेरे बेटे को वो ताकत दी है। अगर तू कह दे कि मैं आसमान के तारे तेरे कदमों में तोड़ के बिछाने की ताकत रखता हूं। अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगा करो। माँ ने क्या कहा था जो है सारे लोगों की, मेरी बहनें भी आई हैं और भाई भी बैठे, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हुजूर की अम्मी ने क्या कहा? हुजूर की अम्मी के जुमले थे, नहीं बेटे आज मुझे तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है, आज तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है। मेरी बहन शोहर बड़ा अहम है, इतना अहम है शोहर जिस तरह पानी के लिए सांसों की जरूरत, सांसों के लिए पानी की जरूरत होती है, जीने के लिए धड़कनों की जरूरत होती है, एक औरत और बेवा के लिए शोहर उतना ही ज्यादा अहम होता है। मेरी बहन कान खोल के सुन, कभी बद्दुआ न करना, कभी मौत न मांगना उसके लिए, कभी ये मत कहना तू मर जाए, कभी यूं मत कहना तू कफन में लिपट के आए। तू नहीं जानती है ये जो परदेश जाता है ना, ये जो बाहर जाता है, तुझे क्या लगता है ये अपने शौक के लिए धक्के खा रहा है, ये अपने शौक के लिए गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, ये इसलिए लोगों की गालियां सुनता है ताकि तू इज्जत से घर में रह सके, ये इसलिए लोगों की गालियां बर्दाश्त करता है ताकि तेरी इज्जत सलामत रह सके, ये इसलिए लोगों के ताने सुनता है ताकि कोई तुझ पे उंगली ना उठा सके। और तू कहती है मर जाए तू कफन में लिपट के आए। सुन, अगर तुझे 4 बेटों पे नाज है, 8 बेटों पे घमंड है तो सुन, बेटे बेटे होते हैं, शोहर होता है। वो औरतें जो बेटों के लालच में आकर के शोहरों को टुकरा देती हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ आज जितने चाहे ताने दे ले, आज जितनी चाहे गालियां दे ले, एक दिन वो आएगा जिस दिन ये कफन में लिपट जाएगा। खुदा की कसम आज तुझे लगता है तेरे 4 बेटे तुझे रानी बना के रखेंगे, नहीं, जिस दिन ये कफन में लिपटेगा इसकी मार्केट भी बांटी जाएगी, इसकी जमीन पे भी कब्जे किए जाएंगे, इसकी जायदाद पे झगड़ा होगा। कोई कहेगा दुकान मेरी है, कोई कहेगा जमीन मेरी है, कोई कहेगा बाजार मेरा है, लेकिन तू तकती रह जाएगी, कोई तुझे अपनाने के लिए नहीं आएगा। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है क्योंकि शोहर सलामत है, आज तुझे हुकूमत की चाबियां दी गई है क्योंकि शोहर सलामत है। जिस दिन ये चला गया अपनी 2 रोटियों की इंतजार करेगी, कोई रोटियों को पूछने नहीं आएगा। इसलिए खुदा का वास्ता अल्लाह ने शोहर दिया है, ये परदेश जाया करे, बददुआ ना कर, दुपट्टा फैला, अल्लाह से कह मालिक तेरी अमान में दिया है, खैरियत से भेजा के खैरियत से पहुंचाना, तू रो के रब को दिखा दे, अल्लाह हर बला से बचा के तेरा शोहर तुझे मिला दे। लेकिन दिल के भगोने जल उठे सीने के दाग, घर को आग लग गई, घर के चिराग। हमारे घरों में केबल क्या लगे, डिशे क्या लगे, वाईफाई क्या लगे, हमारी बेटियां सीरियल पे उतर आई। जो सीरियल की 2.5 घंटे वाली जिंदगी है वो रियल लाइफ में उतारी और झगड़े शानो शौकत समझे। बहन जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती जैसे तुम सीरियल में देखती हो, जिंदगी ऐसे गुजरती है जैसे मुस्तफा की जिंदगी की हिस्ट्री में नजर आया करती है, ऐसे जिंदगी गुजरती है। खुदा अल्लाह से लंबी उम्र की भीख मांगो, दुआएं मांगो। मुश्किल होती है जिंदगी, माँ बाप के बगैर भी मुश्किल होती है, शौहर के बगैर भी जिंदगी मुश्किल होती है। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। ये हमारे साथ फारिगीन में मौजूद है, 7 फारिग हजरत अल्लाह मौलाना शफीक साहब किल्ला। मैं हजरत से पूछ रहा था कि ये बच्चे पलते किधर हैं, कहने लगे खाना पीना सारे मदरसे में होता है। मैं उनको दुआ करता हूँ जो इन इदारों का ताउन करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को बेहिसाब रोजी अता कर, जिन्होंने तेरे कुरान वालों के खाने का इंतजाम कर रखा है, बड़ी बरकत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ नौजवानों, हादसे, बलाएं, मुश्किलें ये ऐलान करके नहीं आती, अचानक आ जाया करती है। और जब तक हम दुआ कराने के लिए किसी की चौखट पे जाते हैं तब तक बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तब तक हम फंस चुके होते हैं। जिंदगी में ऐसे काम करो कि मुश्किलें आने से पहले किसी की दुआएं हमारा सहारा बन जाया। असल ये चीज होती है, मुश्किलें आने से पहले किसी की दुआएं हमारा सहारा बन जाया। दौलत, शोहरत, कई बार लोग कहते हैं यार भाई क्या मौज आ रही है, कितनी शोहरत पाई है यार, जिंदगी हो तो तेरे जैसी है। तो मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, क्या जिंदगी है अभी, क्या कामयाबी है, ये जुब्बा, ये कुब्बा, ये टोपी और ये शोहरत है, ये नाम कुछ भी नहीं। सच करें कामयाब अभी नहीं हुए हैं,
कामयाब तब होंगे जब मौत ईमान के साथ आ जाएगी, तब कामयाबी है। अभी कोई कामयाबी नहीं। हसन बसरी ने गालिबन राबिया बसरिया को निकाह का पैगाम भेजा, तो बड़ी प्यारी बात राबिया बसरिया ने कही थी, हसन क्या चाहते हो? का निकाह। फरमाने लगे निकाह तो मैं कर लूंगी, थोड़ी सी उलझने हैं वो खत्म हो जाएं। का बताइए ना क्या है? कहने लगे अभी एक टेंशन है, पता नहीं मौत ईमान पे आएगी कि नहीं। अगर गारंटी लो कि मौत ईमान पे आ जाएगी तो फिर मैं निकाह के लिए तैयार हूं। हसन बसरी कहने लगे ये तो गारंटी नहीं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रातों को उठ उठ के अल्लाह को रो रो के पुकारा करते थे, जिनके नामा अमाल में नाफरमानी मुश्किल से मिले। ये ऐसे लोग हैं। कह रहे मौत की गारंटी लो तो फिर निकाह करें। कहा ये तो कोई गारंटी नहीं है। कहा फिर तैयारी करने दो। कहा अच्छा ये बताओ कब्र के सवाल दे पाएंगे जवाब हम उनका, ये गारंटी है? कहा ये भी कोई गारंटी नहीं। कहने लगे फिर तैयारी और करने दो। कहा पुलसरात पार कर गए? कहा भी नहीं। कहा कर जाएंगे? कहा गारंटी नहीं। तो कहने लगी फिर तैयारी करने दो। ओ भाई हम कितने बेखबर हैं, कितने बेफिक्र हैं। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने पुलसरात भी पार कर लिया, कब्र की मंजिलें भी कट गई हैं, मौत भी ईमान पे आ गई है। हम तो ये सोचे बैठे ना तैयारी करो, तैयारी करो। और ये तैयारी कैसे होगी? फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी बातें सुनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। चार किस्में महबूब ने फरमाई। आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, इनकी बातें सुनने वाले बनो, या इनसे प्यार करने वाले बनो। आका ये ना बन सके, फरमाया फिर बर्बाद कर दिए जाओ। है तैयारी हमारे पास? नहीं ना। कोई कहता है कोई कहता ये चंदा खोर जा रहे, कोई कहता हराम की खाने वाले जा रहे। ये हमारा काम सोशल मीडिया पे, हमारा काम दुनिया देख रही है। ये वो मुजाहिद हैं जिन्हें पड़ोसी भी नहीं जान पाता कि इन्होंने हिस्से का दीन का काम कितना कर लिया। ओ भाई हमें सोशल मीडिया पे देखते हो, हाथ चूमते रहते हो, पीछे लगे रहते हो। मैं कहता हूँ कभी रात की तन्हाई में इनका रोना देखो, कभी रात की तन्हाई में इनके मुसल्ले देखो, कभी रात के 3 बजे उठ के कुरान वालों को पढ़ाना देखो। असल दीन का काम ये करना है। कभी इनको उठ के सलाम किया करो, कभी आके कहा करो मौलवी मेहनत करना तेरा काम है, साथ देना मेरा काम है। कभी इनसे कहा करो ये इनकी कुर्बानियां, ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर खुदा की कसम ये लोगों के ताने सुन के कुरान ना पढ़ाते ना, आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती। ये सही कह रहा हूँ, इसे खाली जुमलेबाजी ना समझना। हाँ ये दाढ़ियां जो मौजूद है ना, इन लोगों की मेहनत की वजह से मौजूद है। आज जो मिंबर पे लोग बैठे ना, ये मदरसे की देन है। ये जो आज तकरीरें हो रही हैं, ये भी मदरसों की देन है। अगर ये बंद हो गए, कल कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आज नहीं होता? इधर अब्बा की सांसें अटक रही हैं, वो बेटा भागा फिर रहा है। कोई हाफिजी मिल जाए, कोई हाफिजी मिल जाए, क्या हुआ? का अब्बा को सांस नहीं आ रही है, बेटा परेशान गए। ओ यार तुझ पे तो तेरे बाप ने 10 लाख लगाया गया, तुझ पे 1.5 करोड़ लगा करके MBBS बनाया, तुझे तो इंजीनियर बनाया, बाप ने पूरी हस्ती बेच दी तब जाके तू काबिल बना था। काम नहीं आ रहा? कह रहा मौलवी जी मुझे ये नहीं आता, मैं दुनिया के मामलात में माहिर हूँ लेकिन आखिरत के बारे में नहीं जानता हूँ। फिर तड़प के भागते हैं काश कोई कुरान वाला मिल जाए, काश कोई कुरान वाला मिल जाए। फिर मिला कोई हाफिज कुरान का, चल तो सही मेरे बाप की सांसें अटक रही हैं। जितनी देर में वो आया उतनी देर में बाप की हालत क्या हुई ये कौन समझ सकता है? ओ मेरे अजीज आज हमने दुनिया को फौकियत दी है, हम सिर्फ ये समझते हैं कामयाब वो है जिसने इमारतें छोड़ी हैं, कामयाब वो है जिसने बिल्डिंगें बना डाली हैं, कामयाब वो है जिसके पीछे बैंक बैलेंस रह गया है। नहीं, कामयाब वो नहीं है जो दौलत छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जा, वो सबसे ज्यादा कामयाब जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के जा रहा। क्या पता है अभी? बोलो मुसलमान यहाँ जीने के लिए आए कि मरने के लिए? बोले जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उन्हें मौत का यकीन दिला दे। बोलो मरने के लिए आए कि जीने के लिए? सारे बोलो। बोल नहीं रहे, खाली हाथ उठा के कह रहे कहीं मलकुल मौत इधर ही ना हो।
जब मौत आएगी कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा, और जब तक मौत नहीं है ना तब तक कोई माई का लाल गिरा नहीं पाएगा। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, अली बड़े दुश्मन है तुम्हारे, एक दस्ता रख लो हिफाजत के लिए। हजरत अली ने कहा था क्यों? कहा कोई आप पे हमला करके शहीद न कर दे। आपने फरमाया था सुनो, मैं हुजूर की दरसगाह का पढ़ा हुआ हूँ, ईमान बड़ा पक्का है, मेरा ईमान बड़ा पक्का है, मैंने हुजूर के कदमों में बैठ के तालीम हासिल की है, बचपन से लेके आज तक मेरी तरबियत नबी ने की है। कहा फिर अली का ईमान है, जब तक मौत नहीं आ रही ना तो मौत खुद अली की हिफाजत करती रहेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर 7 ताले भी अली की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो मौत जब आनी है तब आनी है, तो डरो मत के अभी पीछे खड़ी है, और ये भी मत भूलो कि मौत दूर है। मौत सर पे है और मौत बहुत दूर भी है, दोनों बातें याद रखना। मौत बहुत करीब भी है और जब तक टाइम नहीं आया बहुत दूर भी। बताओ मरने के लिए आए कि जीने के लिए? ये पीछे वाले कतई हाथ नहीं उठा रहे, अल्लाह इन्हें मलकुल मौत का जलवा दिखा दे। मौत नहीं मांगी है तो जलवा कभी भी आ सकते हैं ना, मुलाकातें नहीं हो जाती है ना। मरने के लिए आए कि जीने के लिए? हाँ देखो इतना डर है, सबके हाथ उठ गए। मरने के लिए हम आए, असल जिंदगी हमारी कब्र से शुरू होती है, ये हमारी असली जिंदगी नहीं। असल जिंदगी मरने के बाद, वो कब्र की मंजिलें, वो अंधेरे कब्र के, वो तन्हाइयां 70 बार रोज कब्र कहती है आज याद रख तुझे मेरे अंदर आना है, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं सांप का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं। फरमाया गया कि जो रोज मौत को याद करेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। मौत को याद करने की बरकत है। और किसी अरे यार छोड़ यार, जब देखो तब मरने की बातें करता रहता है, जब देखो तब मरने की ना, याद किया करो। इसी वजह से हुक्म दिया गया कि कब्रिस्तान भी जाया करो, कब्रों को देखा करो। तैयारी है कोई हमारी? हम कितने होशियार लोग हैं, अरे पैसा है मौलाना को फोन कर देंगे 10 कुरान पढ़वा दो, पढ़वा देंगे, क्योंकि मैंने 10,000 का चंदा दिया है। एक चीज ले ले, या तो सवाब ले ले या फिर बदले में कुरान ले ले। 10,000 देके कह रहे अब्बा मर गए, 12 कुरान पढ़वा दियो तो मजबूरी है बेचारे की, रसीद का मसला है, वो भी बेचारा कह रहा चलो पढ़ो लग जाओ। एक बात बता, तेरे अब्बा के मरने की वजह से कुरान खानी तो हो रही है, लेकिन इन 100 बच्चों के सबक का जो नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो 100 रुपए देके मौलवी को बुला लेते हो ना, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अल्लामा आकिल साहब क़िबला मशबाई, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला फरमाते थे, जब कभी समझाने के लिए खड़े होते थे कहते थे दरसगाह ना छोड़ना, 1 दिन की छुट्टी से 40 दिन की बरकतें उठ जाया करती। अल्लामा आकिल साहब फरमाया करते थे, और मैं कसम खा के कह सकता हूं, मैंने एहतादिया से लेकर फजीलत तक और तखस्सुस साले अव्वल से साले दौम तक मैंने सारी किताबें मुकम्मल पढ़ी, लेकिन कसम खा के कह रहा हूं जिन किताबों में दरसगाह में जितने दिन हाजिर नहीं हुआ ना, आज तक वो सबक पढ़े हुए भी अनपढ़े नजर आया करता है। ये सही बता रहा हूं, अब कोई कितने भी काबिल बने, ये दरसगाह अल्लाह ने रखी है, जिनमें छुट्टी लग गई है, घर आगे 4 दिन नहीं गए, उस्ताद ने सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। जो 4 सबक छूट गए ना, चाहे वो किसी भी किताब के हों, मैं तो पहली फारसी से लेकर के ना काफिया जामी तक बात करूं, तो भाई मैं कहता हूं कि बिना सख्त मुताले के वो सबक नहीं पढ़ाए जा सकते। कि खुदा की कसम जिन सबकों को हमने उस्ताद की दरसगाह के बगैर पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं अब्बा मर गए जरा बच्चे भेज दियो। कई जगह तो 3-3 दिन अब्बा कब्रिस्तान में बैठा लेते, यार अब्बा तुम्हारा मरा है, इनकी क्या तकलीफ क्यों दे रहे हो, इनकी क्या गलती है जो 3 दिन इन्हें बैठा के रखा है, थोड़ा सा बदले। और एक बात और भी है, ये बात भी मैं खुल के कहता हूं, जो है सारे लोगों की 15 मिनट रह गए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अल्लाह सबको फाते बिलग्राम का सदका अता फरमाए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अल्लाह सदका अता करे, अल्लाह आपको फरीद और अल्लाह आपको गरीब नवाज का सदका अता करे, इन तमाम बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, क्या कहा
कब्रिस्तान याद है, अल्लाह करे हमें सबको मौत आए और ऐसी मौत आए कि नजरों में मुस्तफा का जलवा मौजूद हो। अब तो आमीन कह दो यार, आधी दुआ पे कतई डर गए थे। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, कई बार होता क्या है, जब कहीं दुआ कराने बुला लेते हो और पर्चा देते हैं कि लो जरा ये बख्श दियो, जब देखो ना तो लिखा हुआ है 78 कुरान शरीफ। तो मैं मुंह देखता हूं पढ़ने वाला कौन सा जिसने 78 पढ़ दिया। 3000 सूरह यासीन, 18 लाख कलमे। जिन्न आए थे कि फरिश्ते आए थे पढ़ने? क्यों? कह रहे ना हमने ना अपने उन्हें हजूर को फोन किया था तो हजूर ने कह दिया ठीक है 18 लिख लो। तो मैंने कहा हजूर के हजरत अली से तेज कुरान पढ़ता। 3 घंटे में 18 कुरान, और वो भी तजवीद के साथ। दो बातें, या तो पढ़ा ही नहीं गया या गलत पढ़ा। हमसे भी लोग कहते हैं कुछ कुरान हो तो दे दियो। मैं कैसे कुरान हदिया कराना? नहीं आपके पढ़े हुए। मैंने कहा मैं अपने लिए पढ़ नहीं पाता हूँ, तुम्हारे लिए कहां से रख लगाया? ये रस्म चली आ रही है, दे दियो कुछ पारे। ये कौन सा तरीका है? सुन तो सही, बाप तेरा के दर्द तुझे ज्यादा होगा, रिश्ते तेरे करीब के दर्द तुझे ज्यादा होना चाहिए था। आप मुझसे कहेंगे शायद मैं आपकी मोहब्बत में आकर के, चंदे के लालच में आकर के 5 के 15 लिखवा सकूं, लेकिन मुझे बता तो सकी मेरे 15 लिखाने से फायदा क्या होगा? पेपड़े अगर 8000 कुरान भी लिख दिए गए तो नतीजा क्या होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता अक्लमंदी से काम करो, अपने बेटों को कुरान का कारी बनाओ, इनको कुरान दो, ताकि दुनिया में कोई अगर तेरे लिए कुरान ना भी पढ़े, तेरा तीजा हो के ना हो, 40वें की महफिल लगे या ना लगे, तेरे नाम के किसी के हाथ उठे ना उठे, एक बेटे को कुरान दे जाओ ताकि ये जहां भी बैठे कुरान पढ़े, किसी के हाथ ना भी उठे। अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल डाल। लेकिन शर्त है तेरा अपना बेटा कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए, अपना बेटा कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को इन उलमा के हवाले करेंगे। कुछ तो कहते थे वो मौलवी के पास होना चाहिए, बड़ी पुरानी बातें करें, दुनिया चांद पे चली गई, अभी ये मुसल्ला ही लिए घूम रहे। मैंने कहा सुन, जो चांद पे गए वो मर के भी लौटे, और लौटे भी नहीं। कुछ तहतुस्सरा में गए, तहतुस्सरा तो बड़ी बात है, पनडुब्बी में बैठ के नीचे गए, न डुब्बी बची न पन बचा, न जिस्म बचा, लोग ढूंढने में लगे पड़े, गए किधर है? तो तुम उसकी बात कर रहे हो जो जान ले लेती है। और मौलवी मुसल्ला हाथ में देख के कहता सुन, चांद तक जाने के लिए आप रॉकेट का इस्तेमाल करके उड़ सकते हो, लेकिन मुसल्ला चांद से भी आगे ले जाता है। का ये कहां तक ले जाता है? का जहाज में बैठोगे चांद तक ले जाएगा, मुसल्ले पे बैठोगे ये तुम्हें खुदा तक ले जाएगा। इन्हें हल्के में मत ले। कोई कह रहा ज़कात खोर है, कोई कह रहा चंदा खोर है। अल्लाह की कसम मैदान क़यामत में पता चलेगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटने, कोई टखने, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई नाक तक, कोई ठोड़ी तक, कोई अपने की गुनाहों के एतबार से अपने पसीने में होते खा रहा होगा ना। उस वक्त में जब आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ पूरे मैदान महशर से कुरान वाले तलाश करके लाओ। तब पता चलेगा हमने क्या खोया और क्या गवाया। छोटी बात नहीं है।